नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि 8 जनवरी को उत्तराखंड में जैसे कि आपने देखा था कि आपका पेपर हुआ था पटवारी का, और काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद युवाओं ने ये पेपर दिया था जो बहुत लंबे समय से जिसकी तैयारी चल रही थी, और सभी बच्चे इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे क्योंकि बहुत लंबा टाइम इसने ले लिया था। लेकिन जैसे ही पेपर हुआ, पेपर आई थिंक पेपर को 2-3 दिन हुए होंगे दिए हुए, और उसके बाद एक खबर सामने आती है कि पेपर लीक हो गया है। अब ऐसे में जो युवा इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था, वो एक उम्मीद के साथ कि अब मैं मतलब हो सकता है मेरा जो अब मौका है मुझे मिलने वाला है। और इसी उम्मीद में बहुत सारे युवा थे जिनका पेपर अच्छा गया था, वो इंतज़ार कर रहे थे अपने रिज़ल्ट का। लेकिन खबर आती है यहाँ पे कि पेपर लीक हो गया है और पेपर रद्द हो गया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पेपर उत्तराखंड में पेपर कराए गए हैं और पेपर लीक हुए हैं, पहले यूके एसएससी से, और उसके बाद अब जब आयोग ने यूके पीएससी को जब काम सौंपा गया सरकार के द्वारा, तो वहाँ आयोग में वहाँ पे भी भ्रष्टाचार देखने को मिला इस मामले में। तो कहीं ना कहीं नुकसान जो हो रहा है सिर्फ युवाओं का हो रहा है। तो अब सवाल आता है कि कैसे इन सारी चीज़ों को रोका जाए, ऐसा कौन सा कानून बनाया जाए या कितना किस तरीके का इन पे मतलब नकेल कसी जाए ताकि ये लोग इस तरीके का काम करने से पहले 100 बार सोचें। ठीक है, तो इसके लिए बहुत समय से कहा जा रहा था कि जो सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। लेकिन अब सरकार को भी आई थिंक इतनी फजीहत हो चुकी है सरकार की कि उनको भी इस मुद्दे पे अब सोचना पड़ा कि हमें कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए, जिसके लिए धामी सरकार ने एक नया नियम इसमें लागू करने की बात कही है। आइए जानते हैं कि वो सब क्या है, क्या उन्होंने इस टाइम पे निर्णय लिया है। और अभी तो ये निर्णय लिया गया है, पर ये कब तक अमल किया जाता है इस पे हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस पे बात करते हैं आगे। तो सरकार में इसमें सरकार की तरफ से जो किया गया है कि सरकार ने नकल माफिया पे जो भी उनकी संपत्ति है, इसमें हेडिंग में आप देख पा रहे हैं कि वो जब्त होगी और उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। तो क्या क्या प्रावधान है हम इसमें देख लेते हैं, मतलब क्या क्या इसमें उन्होंने अपनी साइड से इस नकल को रोकने के लिए क्या क्या उन्होंने नियम बनाने की बात कही है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि उत्तराखंड में नकल माफिया पे शिकंजा कसने के लिए सरकार ने एक उत्तराखंड सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2023 इसको लाएगी, जिसमें क्या होगा, भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय से संबंधित ये होगा। ठीक है, तो जो अधिकारी थे उनके सूत्रों से ये बात पता चली है कि उन्होंने अपनी ये बात कैबिनेट में रखी है, और इसका कैबिनेट में रखने के बाद इसका पहला अध्यादेश लाया जाएगा, बाद में विधानसभा से इसे पारित करवाया जाएगा या पारित होगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि कानून में दोषियों को उम्र कैद से लेकर उनकी संपत्ति कुर्क करने के प्रावधान, सख्त प्रावधान किए जाएंगे। न केवल नकल माफिया बल्कि इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवार पर भी भर्ती परीक्षा में 10 साल तक की रोक का प्रावधान किया जा सकता है, जैसे कि आप इस अखबार के उसमें देख पा रहे हैं जो न्यूज़ आई है। तो कुछ प्रावधान उन्होंने जो बताया है वो क्या क्या है, मेन पॉइंट क्या क्या है इसमें। नकल माफिया की संपत्ति कुर्क करने के साथ ही उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि नकल करते टाइम पकड़े जाने पर उम्मीदवार को 5 साल तक के लिए परीक्षाओं से प्रतिबंधित करने के साथ 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर उम्मीदवार या संबंधित संस्था को 10 साल तक के लिए परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है, माफ़ कीजिएगा, प्रतिबंधित किया जा सकता है। पेपर लीक में शामिल संस्था पर 10 करोड़ तक जुर्माना, उससे जुड़े लोगों को उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। और किसी उम्मीदवार या संस्था के खिलाफ पेपर लीक का मुकदमा दर्ज होने, चार्जशीट जाने के बाद 5 साल तक उन्हें संबंधित आयोग से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। और अगला उन्होंने बताया है कि पेपर लीक में किसी संस्था या प्रबंध तंत्र के शामिल होने पर परीक्षा पर होने वाला पूरा खर्च उसी से वहन किया जाएगा, मतलब वो खर्च उन्हीं को देना पड़ेगा उसके बाद। और 48 घंटे के नोटिस के आधार पर सरकार संपत्ति अटैच कर देगी। तो ये कुछ इस तरीके के उन्होंने इसमें नियम आए हैं।
तो देखते हैं कि आगे इन्हें कितनी जल्दी अमल में लाया जाता है, कितनी जल्दी इस पे काम किया जाता है और कितनी जल्दी इस सारे जो प्रावधान उन्होंने बताए हैं उनको लागू किया जाता है। और ये करना बहुत ज़रूरी भी हो गया है इस टाइम पे। जिस तरीके से उत्तराखंड में एक तरीके से बेरोजगारों के साथ छल हो रहा है, क्योंकि कब बहुत लंबे टाइम से, सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं अभ्यर्थी कि हमें कब मौका मिले, ये जो हमने फॉर्म भरे हैं उनका पेपर देने का, और इसी उम्मीद में उनकी उम्र निकली जा रही है। जो अभी युवा है, जो अभी मतलब जिन इस एज के अंदर आते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन युवाओं की एज निकलती जा रही है और वो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर ये टाइम पे हो जाती तो मे बी उनमें से बहुत सारे ऐसे होते कि जो अब तक क्वालिफाई, ये जो एग्ज़ाम है क्लियर कर चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक ये दुख की बात है, और इस समय सरकार को ये एक्शन लेना ही पड़ेगा समय पे। अदरवाइज़ बहुत बड़ा मतलब सबका भरोसा उठ जाएगा। जितने भी बेरोजगार युवा है उत्तराखंड के, युवा युवतियाँ, उनका सरकार से या इन आयोगों से भरोसा उठ जाएगा अगर टाइम पे इनके लिए कोई कड़े नियम लागू न किए गए। ठीक है, आगे जो भी अपडेट होगा इसके साथ मैं आपको बताऊंगी, इन्फॉर्म करूंगी। मेरे को मतलब मैंने इससे पहले कोई वीडियो बनाई नहीं है, बट मेरे को आज मन किया है ये बताने का, क्योंकि वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब हद हो गई है मतलब। ठीक है, तो इस समय सरकार को इस पे ये सारे नियम जो भी हैं लागू करने की बहुत सख्त ज़रूरत इस टाइम पे पड़ गई है। और शायद उत्तराखंड इतने नकल के विरोध में, ये कह लें कि पेपर लीक के मामले में सबसे ज़्यादा सख्त नियम अगर कहीं पे, अगर एक्चुअल में इन पे काम किया जाए तो कहीं पे बनने वाले, तो वो उत्तराखंड पहला राज्य होगा। ठीक है, तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं आप और हम कि इन सारी चीज़ों पे सरकार पूरा ध्यान दे और अमल करें, इन चीज़ों को लागू करें, जो कहा है वो जल्दी से जल्दी हो भी। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।